फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली वैक्सीन के ट्रायल्स को अभी रोका गया है उस बारे में है कि क्यों इन ट्रायल्स को रोका गया है, कब तक रोका गया है और इसका क्या अच्छा या बुरा इम्पैक्ट होने वाला है, क्या सभी जगह इन ट्रायल्स को रोक दिया गया है, एक्सेट्रा। तो हम सबके इन सभी सवालों के बारे में हम आज एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोविड-19 की वैक्सीन का इंतज़ार हम सभी को है और अभी के बढ़ते हुए केसेस और स्थिति को देखते हुए सभी चाहते हैं कि जल्द ही हमारे पास वैक्सीन बनकर आ जाए और इस पेंडेमिक से हम बाहर निकल सकें। और इसी काम में बहुत सारी कंपनीज लगी हुई हैं वैक्सीन को तैयार करने में। फ़िलहाल अगर बात करें तो 175 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 8 का प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और वो अपने फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 ट्रायल्स में पहुंच चुके हैं। और जिस वैक्सीन को सबसे ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है एक्सपर्ट साइंटिस्ट के द्वारा, वो ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई एस्ट्राजेनेका ही है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल्स 60 लोकेशंस पर चल रहे हैं, यानी कि 60 लोकेशंस पर इसके ट्रायल चल रहे हैं फ़िलहाल, इंक्लूडिंग यूएस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और हमारा इंडिया भी। इंडिया की बात करें तो एस्ट्राजेनेका की पार्टनरशिप है इंडिया के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। दैट मीन्स सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा हमारे इंडिया में। इंडिया में लास्ट मंथ से कंबाइंड फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 ट्रायल्स चल रहे हैं इस वैक्सीन के, जिसमें 100 पार्टिसिपेंट्स पे इस वैक्सीन को ट्रायल किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस वैक्सीन के ट्रायल को क्यों पॉज किया गया। तो फ़ेज़ 3 में लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को ये वैक्सीन दी जाती है, ट्रायल किया जाता है इस वैक्सीन का, और अगर एक भी उनमें से एक भी इंसान में साइड इफ़ेक्ट आए इस वैक्सीन के कारण, तो उस ट्रायल को वहीं पर रोक दिया जाता है, मतलब पॉज कर दिया जाता है उसे एक बार के लिए। हालांकि ऑक्सफोर्ड के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लेकिन ये बताया गया है कि इस वैक्सीन के ट्रायल्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से एक इंग्लैंड के पार्टिसिपेंट में कुछ सीरियस एडवर्स इलनेस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं और इसी वजह से फ़िलहाल पॉज किया गया है इस वैक्सीन के ट्रायल को। पर अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या उस पार्टिसिपेंट की ये इलनेस जो आई है वो इसी वैक्सीन का परिणाम है, और यही पता लगाने के लिए कंपनी द्वारा एक बार के लिए ट्रायल्स को पॉज किया गया है। ये बिल्कुल एक टेम्परेरी पॉज है प्रभावित पेशेंट में बीमारी की जांच करने के लिए। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है कि कितना समय इसमें लगने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता का ये विषय नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन एक्शन होता है हर किसी वैक्सीन का। और ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि एक भी पार्टिसिपेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट डिटेक्ट होता है, तो ट्रायल को पॉज करना ही पड़ता है और पॉज करके एनालाइज करना पड़ता है उस साइड इफ़ेक्ट को। बिना एनालाइज किए आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज एक में ये साइड इफ़ेक्ट आए, कल वैक्सीन देने पर हज़ारों लोगों में भी तो ये साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये केस तो फिर बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है कि कोविड की जगह कोविड वैक्सीन लगाई और वैक्सीन के कारण ही सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए वैक्सीन को एक बार ट्रायल को वैक्सीन के रोका गया है और कंपनी इस पे एनालाइज कर रही है कि वो जो इलनेस है उसका असली कारण क्या आया है। अभी की प्रेजेंट स्थिति में जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रोडक्शन करने के लिए कई रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट कोवैक्सीन वाली वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर डिस्कस करके बताया था। तो सभी चीज़ों को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक अवेलेबल हो पाएगी। अब ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रिपेयर करी गई ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, इसके ट्रायल्स को पॉज कर देने के कारण सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए हैं, क्योंकि सभी को बहुत उम्मीद थी इस वैक्सीन से। तो अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन फेल हो गई, लेकिन नहीं। एक वायरोलॉजिस्ट हैं शाहिद जामिल, उन्होंने बताया है कि इस पॉज के कारण हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंस ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है जो हर वैक्सीन के साथ होता ही है। और ये तो अच्छी बात भी है कि एस्ट्राजेनेका ने ट्रायल्स को इमीडिएटली रोक दिया है, जो कि ये दर्शाता है कि वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वैक्सीन अवेलेबल कराने की जल्दबाजी में। हालांकि वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फ़िलहाल, पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों के सवाल कि कब आएगी वैक्सीन, पर फिर भी ऑक्सफोर्ड जल्दबाजी न करके बहुत ही रिस्क फ्री रहकर और सारे साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को क्लियर करते हुए ही ये वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। और ऐसा करना हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, और इन ट्रायल्स को रोकने से हम सब में एक
भरोसा तो बना हुआ है कि सभी साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को क्लियर होने के बाद ही ये वैक्सीन अवेलेबल की जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर अमेरिका का केस लें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने 3 नवंबर के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं उसके कारण जल्दी करने के लिए कह दिया है कि ये वैक्सीन जल्दी बनाई जाए और सब लोग अक्टूबर में तैयार रहें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। लेकिन अमेरिका के लोगों का जो सर्वे हुआ है उसमें 75% से भी ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया है कि हम किसी जल्दबाजी में बनाई हुई वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। तो वैक्सीन बनाने की स्पीड में बहुत सारी कंपनीज लगी हुई हैं ताकि वो सबसे पहले वैक्सीन अवेलेबल करवाएं और इसी भीड़ में लापरवाही रहने की काफ़ी संभावनाएं बनती हैं। जैसा कि रशिया की वैक्सीन और चाइना में भी कई वैक्सीन कैंडिडेट्स को बिना फेज़ 3 ट्रायल के अप्रूव दे दिया गया है, लेकिन सभी के कंसर्न, सभी की चिंता के कारण अब इन वैक्सीन को भी फेज़ 3 को क्लियर करना ही होगा। तो ये जो पॉज लिया गया है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका द्वारा, ये एक भरोसा उत्पन्न करता है लोगों में कि सब कुछ साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही हो रहा है और जैसे ही इलनेस का कारण पता लग जाएगा, पूरा एनालाइज हो जाएगा, तो जल्द ही ये ट्रायल्स को फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखते हुए वक्त देना होगा ताकि एक सेफ़ और सिक्योर वैक्सीन हमारे पास आ पाए। अब बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन के ट्रायल्स को रोका गया है, इसका इम्पैक्ट, इसका असर इंडिया के ट्रायल्स में कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा। तो एस्ट्राजेनेका ने स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया है कि क्या सभी स्थानों पर इन ट्रायल्स को रोक दिया गया है एस्ट्राजेनेका के ट्रायल्स को। तो हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया में किसी भी पार्टिसिपेंट पे अभी तक ऐसी कोई इलनेस जो इंग्लैंड के पार्टिसिपेंट पे पाई गई है, ऐसी कोई भी इलनेस इंडिया के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर बिल्कुल भी नहीं पाई गई है इन ऑनगोइंग ट्रायल्स में। इंडिया में ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए हैं उसके शुरुआती दौर में 100 पार्टिसिपेंट्स को ये वैक्सीन लगाया गया है। इन पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स जो हैं वो सबमिट की जाने वाली हैं डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड, जिसे DSMB बोलते हैं उसे, ताकि वो इनको रिव्यू कर सके इन सभी डिटेल्स को कि क्या असर हुआ है, कोई एडवर्स इलनेस तो नहीं आई है किसी पेशेंट में, ये सभी चीज़ें। और एक्सपर्ट बॉडीज़ द्वारा सभी डेटा को रिव्यू और अप्रूव करने के बाद ही ये ट्रायल्स आगे बढ़ेंगे और कुछ और पार्टिसिपेंट्स पर और ये वैक्सीन ट्राई की जाएगी। इसलिए हम सभी को पेशेंस रखना ही होगा ताकि एक सेफ़ और सिक्योर वैक्सीन हम तक पहुंच सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह अदर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।